हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा। यहाँ मैं स्टिचिंग से रिलेटेड डिफरेंट मेथड आपके लिए लाती रहती हूँ। सो आज की वीडियो में मैं आपको ओल्ड साड़ी से बने इस ब्यूटीफुल से गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। यहाँ इसके लिए हमें 3 मीटर कॉटन लाइनिंग एंड 5 मीटर की जॉर्जेट साड़ी चाहिए। यहाँ साड़ी के पल्लू के बॉर्डर में हमारी जरदोजी एम्ब्रॉयडरी है, बाकी जो हमारी साड़ी है वो बिल्कुल प्लेन है। यहाँ साड़ी के नीचे हेम में बॉर्डर में भी प्लेन सिंपल एम्ब्रॉयडरी है। फर्स्ट हम लाइनिंग में अपना टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए मैंने लाइनिंग को एक बार फोल्ड करके रखा है। इसे हमें मिड में से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। फ्रंट एंड बैक हम अलग से कट करेंगे। इन्हें सिंगल फोल्ड करके रख लेंगे। फर्स्ट हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को सिंगल फोल्ड करके रखा है। बंद वाली साइड हमें मार्किंग करनी है। इसकी टोटल लेंथ मैंने 16 इंच रखी है। रेडी लेंथ हमारी 15 इंच आएगी। ऊपर हाफ इंच मार्जिन के लिए छोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ शोल्डर विड्थ मेरी टोटल 14 इंच है, उसका हाफ लूँगी तो आएगा 7 इंच। नेक विड्थ मैं यहाँ 3 इंच रखूँगी। अब यहाँ शोल्डर पॉइंट से नीचे 3/4 इंच डाउन जाएंगे और शोल्डर डाउन के लिए इस तरीके से स्लांट मार्क करेंगे। यहाँ से नीचे हम अपनी आर्म होल डेप्थ मार्क करेंगे। यहाँ आर्म होल राउंड मेरा 15 इंच है, उसका हाफ लूँगी तो आएगा 7.5 इंच। यहाँ से हमें अपने बस्ट राउंड का 4th पार्ट लेना है। सो बस्ट राउंड मेरा यहाँ 32 इंच है, प्लस 2 इंच मैं उसमें लूजिंग के लिए ऐड करूँगी तो आएगा 34 इंच। फिर उसे 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरा यहाँ पे आया है 8.5 इंच। फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमें इस लाइन का मिड पॉइंट लेना है हाफ। फ्रंट आर्म होल कर्व के लिए हमें इस मिड पॉइंट से अंदर 3/4 इंच अंदर मार्क करना है और इस तरीके से इसे कर्व लाइन से जॉइन करना है। यहाँ मैं फ्रेंच कर्व स्केल का यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ शोल्डर से नीचे हम अपना बस्ट पॉइंट मार्क करेंगे। ये हमारा शोल्डर टू निप्पल लेंथ होता है। मैं यहाँ 10 इंच पे मार्क करूँगी। अब यहाँ पर हमें अपने निप्पल टू निप्पल मेज़रमेंट का हाफ़ लेना है। यहाँ मेरे 7 इंच है, उसका हाफ लूँगी तो आएगा 3.5 इंच। नीचे भी हमें वेस्ट में सेम 3.5 इंच लेना है और इन्हें स्ट्रेट जॉइन कर लेना है। यहाँ हमें बस्ट पॉइंट से नीचे 1 इंच मार्क करना है। यहाँ से हमारी डांट ड्रॉ होगी। डांट की जो हमारी यहाँ टोटल विड्थ है वो 1 इंच है, तो दोनों साइड में ½ इंच मार्क कर लूँगी और इस तरीके से हम स्केल से जॉइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपना वेस्ट राउंड मार्क करेंगे। वेस्ट राउंड मेरे यहाँ 26 इंच है, प्लस 2 इंच मैंने उसमें लूजिंग के लिए ऐड किया है तो होगा 28 इंच। फिर उसका हमें 4th पार्ट लेना है। सो यहाँ मेरा 7 इंच आएगा, प्लस 1 इंच करेंगे जो कि हमने यहाँ डांट में लिया है, तो 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ साइड से 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ नीचे हम अपनी फ्रंट नेक डेप्थ मार्क करेंगे। यहाँ मैं फ्रंट के लिए 6 इंच लूँगी और इस तरीके से हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। यहाँ साइड से हम 1 इंच लेके यू नेक शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हमें नेक आर्म होल में ½ इंच का मार्जिन लेते हुए कट करना है। दूसरी साइड भी ये वेस्ट डार्ट ट्रेस कर लें। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। फैब्रिक को मैंने सिंगल फोल्ड करके रखा है। अब वन साइड से हमें मार्किंग करनी है। ऊपर सेम हम ½ इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। सेम हमारा जितना शोल्डर विड्थ था उसका हाफ लेंगे, तो यहाँ मेरा 7 इंच है। यहाँ से सेम हम 3/4 इंच डाउन जाएंगे शोल्डर स्लोप के लिए। नेक विड्थ भी हम यहाँ सेम 3 इंच रखेंगे। आर्म होल भी सेम जितना हमने फ्रंट में लिया था 7.5 इंच। यहाँ बैक में हमें अपने बस्ट पॉइंट से 1 इंच अबव मार्क करना है। यहाँ भी सेम दोनों साइड ½ इंच मार्क कर लेंगे।
सो ये हमारी बैक डांट की मार्किंग है। बैक आर्म की मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमें इस लाइन का मिड पॉइंट मार्क करना है। बैक आर्म के लिए हमारा इसी मिड पॉइंट के नीचे कर्व ड्रॉ होगा। बैक नेक डेप्थ में यहाँ 2.5 इंच लूँगी। साइड से सेम हम 1 इंच पे मार्क करके यू शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ भी नेक एंड आर्म होल में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कट करें। सेम डार्ट को दूसरी साइड भी ट्रेस कर लें। सेम लाइनिंग को हम साड़ी के पार्ट में कट कर लेंगे। साड़ी के फैब्रिक को मैंने एक बार फोल्ड करके रखा है। ये हमारी बंद साइड है, ये हमारी ओपन साइड है। फ्रंट में हम इस तरीके से फ्रंट पार्ट को हमें यहाँ 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से रखना है। साड़ी के फोल्डेड साइड हम अपना बैक पार्ट रखेंगे। यहाँ फ्रंट पार्ट के सेंटर में हमारी साड़ी के बॉर्डर की एम्ब्रॉयडरी आएगी, तो इस तरीके से हमें दोनों की राइट साइड साथ में रखते हुए सेंटर से 1/2 इंच पे जॉइन कर देना है। सो मैंने यहाँ इसे जॉइन कर दिया है। अब इसके ऊपर हम अपना लाइनिंग पार्ट रखेंगे फ्रंट का, और हमें यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नेक स्टिच करनी है। दोनों की राइट साइड साथ में हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। बैक में भी हम सेम इसके ऊपर अपनी लाइनिंग रख के 1/2 इंच पे नेक स्टिच कर देंगे। दोनों की राइट साइड साथ में रखें। यहाँ नेक जॉइन कर दिया है। अब हमें पूरे नेक में स्मॉल कट्स देने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, सिलाई में कोई हमारा कट ना आए। इस तरीके से हमें आगे की साइड से टर्न करना है और इस पर एक बार आयरन कर लेना है। अब यहाँ जो नीचे हमारा मार्जिन फैब्रिक है उसे लाइनिंग की तरफ करते हुए बिल्कुल लाइनिंग के एज में हमें पूरे में स्टिच करना है। इससे हमारी नेक में अच्छे से फिनिशिंग आती है। सेम बैक पार्ट में भी कर लें। अब हम अपनी डार्ट स्टिच करेंगे, तो इस तरीके से हमें बिल्कुल इसके मिड में इस तरीके से पकड़ना है। एक बार पिन अप कर लेंगे जिससे हमारा फैब्रिक अपने प्लेस में रहेगा। यहाँ बैक स्टिच देते हुए स्टार्ट करें। अब यहाँ हमें बैक स्टिच नहीं देनी है, हमें यहाँ थोड़ा फैब्रिक छोड़ना है जो हम बाद में टाई करेंगे। इस तरीके से 2 टाइम्स नोट करें, इससे जो है हमारा बिल्कुल फिनिशिंग आती है। डार्ट में कोई पॉइंटेड नहीं दिखता है फ्रंट में। अब हमें अपने शोल्डर जॉइन करने हैं। इस तरीके से दोनों पार्ट के राइट साइड साथ में रखें। अब हमें इस तरीके से नीचे वाले पार्ट की लाइनिंग आगे की साइड टर्न करनी है। 1/2 इंच पे जॉइन कर दें, या फिर आप इस तरीके से भी जॉइन कर सकते हैं। दोनों को इस तरीके से ओपन करके 1/2 इंच पे स्टिच कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे हम अपना बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। इसके लिए आप साड़ी में से 3 मीटर फैब्रिक कट कर लें, जिसमें 1.5 मीटर हमारा फ्रंट में आएगा एंड 1.5 मीटर बैक में आएगा। साड़ी का एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर हमारे नीचे की साइड आएगा।
अब यहाँ बॉटम पार्ट में हमें हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बड़े टाके वाली स्टिच चलानी है। अब हमें यहाँ ऊपर वाले थ्रेड को टाई कर लेना है और नीचे वाले थ्रेड को जस्ट खींचते हुए गैदर्स बनाने हैं। हाफ गैदर हम इस साइड से बनाएंगे और हाफ गैदर दूसरी साइड से बनाएंगे। यहाँ साइड से हम 1 इंच में कोई गैदर्स नहीं बनाएंगे, जो कि हमारा साइड मार्जिन में जाएगा बाद में। दोनों की राइट साइड साथ में रखें। यहाँ इस गैदर्स में एक बार आयरन कर लें, इससे जो हमारे गैदर्स बिल्कुल अच्छे से लगेंगे। बैक स्टिच देते हुए स्टार्ट करें और एंडिंग में भी दें। इसी तरीके से हमने दोनों पार्ट में गैदर्स डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर का लाइनिंग पार्ट कट करेंगे। 2 मीटर लाइनिंग को मैंने एक बार फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ कॉर्नर पे हमें अपना वेस्ट रेडियस मार्क करना है। यहाँ हम नीचे हाफ सर्कल घेर बना रहे हैं। इसके लिए आपका जितना भी वेस्ट राउंड है उसमें +2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करें, फिर उसे 3.14 से डिवाइड करें। यहाँ मेरी वेस्ट राउंड 28 इंच है, +2 इंच उसमें मैं मार्जिन के लिए ऐड करूँगी, फिर उसे 3.14 से डिवाइड करूँगी। यहाँ मेरा 9.5 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से हमें कॉर्नर पे 9.5 इंच रखते हुए गोलाई में मार्क करना है। अब यहाँ से नीचे हमें अपनी लेंथ मार्क करनी है वेस्ट टू एंकल। यहाँ जितना हमारा है मैं टोटल उतना ही लूँगी, तो मैं यहाँ पे 30 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब हमें इस तरीके से इसको टोटल मेज़र करना है लेंथ। तो यहाँ मेरा 39.5 इंच आया है। तो इस तरीके से हमें गोलाई में 39.5 इंच पे टेप को कॉर्नर पे रखते हुए मार्क करना है। हमें इसे यहाँ सेंटर में से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब हमें यहाँ वेस्ट में 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है। यहाँ हमारे 2 फ्रंट एंड बैक क्वार्टर सर्कल कट हो गए हैं। इस तरीके से हम अब वेस्ट में अपनी लाइनिंग अटैच करेंगे। फर्स्ट हम एक पार्ट में लाइनिंग अटैच करेंगे। उल्टी साइड लाइनिंग के टॉप पार्ट के ऊपर अपनी जो बॉटम पार्ट है उसके ऊपर वेस्ट में रखेंगे और हाफ इंच पे इसे जॉइन कर देंगे। जॉइन कर दिया। आप देख सकते हैं हमारी बैक साइड भी कितनी फिनिशिंग आई है वेस्ट में। सेम दूसरे पार्ट में भी अटैच कर लें। यहाँ लाइनिंग के हेम में आप हाफ इंच डबल फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ मैंने रोल्ड हेम प्रेसर फुट से ये हाफ इंच डबल फोल्ड किया है। यहाँ लेफ़्ट साइड वेस्ट में मैं ज़िप अटैच करूँगी। इसके लिए आपको यहाँ से ऊपर 2 इंच तक स्टिच करना है। अब यहाँ वेस्ट से नीचे हमें 7 इंच पे मार्क करना है। यहाँ तक हमारी ज़िप आएगी। यहाँ तक जो है हमारी ज़िप अटैच होगी। आपको इसके लिए इनविजिबल ज़िप लेनी है। आपको ज़िप को इस तरीके से ओपन करते हुए जो उसकी बैक साइड है, यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा फोल्डेड ज़िपर टीथ है, इसको आयरन करके ओपन करना है। आयरन लो फ्लेम में करें, नहीं तो जो हमारी ज़िप है वो मेल्ट हो जाएगी। अभी हमें बस यहाँ 2 इंच तक स्टिच करना है। ज़िपर अटैच करने के लिए सिंगल प्रेशर फुट का यूज़ करें। अब जहाँ तक हमें अपनी ज़िप अटैच करनी है उतना ज़िप में मार्क कर लें। यहाँ साइड में जो हमने 1 इंच मार्जिन के लिए छोड़ा था उसे राइट साइड के ऊपर मार्क कर लें। अब साइड में जो हमने जहाँ तक स्टिच किया था उसके थोड़ा ऊपर से हम ज़िप लगाना स्टार्ट करेंगे। हमेशा बैक स्टिच देते हुए स्टार्ट और एंड करें। हमें बिल्कुल ज़िपर टीथ के साइड में स्टिच करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ज़िपर टीथ के ऊपर कोई स्टिच ना आए। हमें ज़िपर टीथ के ज़्यादा डिस्टेंस में भी स्टिच नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो ज़िप है वो बाहर इजीली नज़र आएगी। इसी तरीके से ज़िप की एक साइड अटैच हो गई है। सेम दूसरी साइड भी इसी तरीके से अटैच कर लें। दूसरी साइड हम हिप से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे।
इसी तरीके से आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ जो है हमारी जिप लगी है, बिल्कुल इनविजिबल वे में। बाकी बची साइड नीचे तक स्टिच कर लेंगे। हमें लाइनिंग एंड साड़ी फैब्रिक को दोनों को अलग अलग स्टिच करना है। सो फर्स्ट हमें साड़ी के फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ना है, लाइनिंग को अलग करते हुए जो हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसी में स्टिच करें। साड़ी की साइड स्टिच हो गई है। अब हमें साड़ी फैब्रिक में एक स्मॉल कट देना है। यहाँ जो हमारी जॉर्जेट साड़ी के थ्रेड है वो निकल रहे हैं, तो हम इस तरीके से 1/2 इंच डबल फोल्ड करके इस पर स्टिच कर लेंगे। आप यहाँ पे इंटरलॉक या जिगजैग स्टिच भी कर सकते हैं। अब हमें साड़ी फैब्रिक को अंदर की साइड टर्न करके जस्ट लाइनिंग को स्टिच करना है। अब हम दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। यहाँ भी हमें वेस्ट से नीचे 7 इंच तक स्टिच करना है, लाइनिंग एंड साड़ी को साथ में। बाद में हम सेम लाइनिंग को अलग स्टिच करेंगे एंड साड़ी फैब्रिक को अलग स्टिच करेंगे। यहाँ साड़ी के नीचे हेम में मैं 4 इंच इस तरीके से ओवरलैप करके दोनों साइड एज स्टिच कर लूँगी। इससे जो है हमारा ब्रॉड बॉर्डर बन जाएगा। यहाँ साड़ी का जो हमारा अर्श था 42 इंच था, तो मैंने उतना ही रखा था। तो इस तरीके से बॉर्डर देख के जो है हमारा 38 इंच लेंथ रेडी हुई है। सो यहाँ हमारी वेस्ट टू फ्लोर लेंथ 38 इंच है। अपने हाइट के अकॉर्डिंग लेंथ में चेंजेस कर सकते हैं। अब हम लाइनिंग में अपनी स्लीव कट करेंगे। इसके लिए मैंने लाइनिंग को एक बार फोल्ड करके रखा है, इसे एक और बार इस तरीके से फोल्ड कर लें। अब जो हमारी बन वाली फोल्डेड साइड है वहाँ से हम अपनी मार्किंग करेंगे। इसकी जो लेंथ है मैंने 12 इंच रखी है, रेडी लेंथ हमारी 11 इंच आएगी। ये हमारी एल्बो लेंथ है। अब यहाँ से नीचे हम अपनी केप हाइट मार्क करेंगे। इसके लिए आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आपका उसका 12th पार्ट लेना है। सो यहाँ चेस्ट राउंड मेरा 34 इंच है, तो मेरा यहाँ 2.8 इंच आया है। यहाँ पे हम अपने आर्मोल राउंड का हाफ लेंगे। सो आर्मोल राउंड मेरे यहाँ 15 इंच था, तो उसका हाफ लेंगे तो आएगा 7.5 इंच। इस तरीके से हमें यहाँ से स्लांट लाइन मार्क करनी है। यहाँ एल्बो राउंड मेरे 10 इंच है, उसका हाफ लूँगी तो आएगा 5 इंच। बैक आर्मोल की मार्किंग करेंगे। इसके लिए आपको इस लाइन का मिड पॉइंट मार्क करना है और यहाँ से 1/2 इंच अबव जाना है। इस तरीके से इसे जॉइन करते हुए कर्व शेप ड्रॉ करेंगे। यह हमारा बैक आर्मोल का मार्किंग है। फ्रंट आर्मोल के लिए इस तरीके से दोनों साइड का मिड पॉइंट मार्क करेंगे। यहाँ से 1/4 इंच डाउन मार्क करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच अबव मार्क करेंगे। सो ये हमारी फ्रंट आर्मोल की मार्किंग है। साइड से 1 इंच मार्जिन ले लें। फर्स्ट हमें अभी बैक आर्मोल कट करना है। इसे इस तरीके से ओपन करते हुए फ्रंट आर्मोल डेप्थ कट करनी है। सेम लाइनिंग स्लीव को हम साड़ी फैब्रिक में भी कट कर लेंगे। तो साड़ी फैब्रिक को भी मैंने एक बार फोल्ड करके रखा है, इसे इस तरीके से एक और बार फोल्ड कर लें। तो उसके ऊपर जो फोल्डेड साइड है उसके ऊपर हमें इस तरीके से स्लीव को रख के फर्स्ट हमें बैक पार्ट कट करना है। इस तरीके से इसे ओपन करके फ्रंट आर्मोल डेप्थ कट कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें दोनों की राइट साइड साथ में हो। स्लीव के सेंटर में नॉच दें। यहाँ मैं 2 लेयर बेल स्लीव बनाऊंगी। इसके लिए आपको बड़े सर्कल के लिए 22 बाई 22 इंच का ये स्क्वायर पीस चाहिए। इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है। यहाँ पे हम अपना एल्बो राउंड रेडियस मार्क करेंगे। यहाँ हम हाफ सर्कल बेल स्लीव बना रहे हैं। इसके लिए आपको इस तरीके से अपना एल्बो राउंड मार्जिन के साथ मेज़र करना है। सो यहाँ मेरा 6 इंच आ रहा है, तो टोटल हुआ 12 इंच। फिर उसे हमें 3.14 से डिवाइड करना है। सो यहाँ मेरा 3.8 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से 3.8 इंच पे कॉर्नर पे टेप को रखते हुए इस तरीके से गोलाई में मार्क करना है। सो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे बिग सर्कल की लेंथ यहाँ 7 इंच आएगी। अब हमें टोटल मेज़र करना है कि हमारी कितनी लेंथ आ रही है। सो यहाँ टोटल मेरी 10.8 इंच आ रही है। तो इस तरीके से कॉर्नर पे 10.8 इंच पे टेप को रखते हुए इस तरीके से गोलाई में मार्क कर लेंगे।
यहाँ एल्बो राउंड में हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए कट करें। अब साइड में जो आपको 2 फोल्डेड पार्ट दिख रहे हैं, इसे हमें सेंटर में से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड करना है। सो यहाँ हमारे 2 लेफ़्ट एंड राइट हैंड के सेमी सर्कल कट हो गए हैं। सेम इसी वे से हमें 18 बाई 18 इंच का स्क्वायर पीस लेके स्मॉल बेल स्लीव कट कर लेना है। अब हमें स्लीव की सीधी साइड के ऊपर स्मॉल पार्ट रखना है। अब इसके ऊपर हम अपना जो बिग पार्ट है वो रखेंगे। यहाँ इन्हें नीचे हाफ इंच में जॉइन कर देंगे। फिर इसके ऊपर जो हमें अपना लाइनिंग पार्ट रखना है, फ्रंट को फ्रंट के साथ मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और हाफ इंच पे जॉइन कर देंगे। सो मैंने यहाँ जॉइन कर दिया है। अब इस तरीके से हमें लाइनिंग को दूसरी साइड फ्लिप करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी बैक साइड भी फिनिशिंग आ जाती है, हमारे कोई भी मार्जिन फैब्रिक नज़र नहीं आता है। हमें इसे इस तरीके से ओपन करते हुए जो नीचे मार्जिन फैब्रिक है उसे लाइनिंग की तरफ करते हुए बिल्कुल लाइनिंग के एज में स्टिच करना है। अब आप यहाँ नीचे हेम में हाफ इंच डबल फोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ बायस तिरछी पट्टी भी लगा सकते हैं। यहाँ मैं पीको फुट यूज़ करके पीको करूँगी। वन इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्लीव की साइड स्टिच कर देंगे। अब हम स्लीव को ड्रेस के साथ जॉइन करेंगे। आप देख सकते हैं ड्रेस एंड स्लीव की रॉन्ग साइड मैंने साथ में रखी है। दोनों की फ्रंट डेप्थ साथ में मिलाते हुए इस तरीके से हमें जॉइन करना है। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए राउंड में जॉइन कर देंगे। सो इसी के साथ हमारी ये ड्रेस गाउन बन के रेडी है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब हम इसकी वेस्ट बेल्ट कट करेंगे। वेस्ट बेल्ट के लिए साड़ी के पल्लू के बॉर्डर में से मैं जो है ये एम्ब्रॉयडरी पार्ट कट करूँगी। इसके लिए आपका जितना भी वेस्ट राउंड है उसमें -4 इंच कर लीजिए। तो मैं यहाँ 24 इंच लॉन्ग ये पीस कट करूँगी। यहाँ डोरी बनाने के लिए मैंने 26 इंच लॉन्ग एंड 1 इंच वाइड 2 ओरे पट्टी आप बोल सकते हैं बाय स्ट्रिप कट की है। हमें इसे सिंगल फोल्ड करके बिल्कुल इसके मिड में एक स्टिच चलानी है। तो यहाँ मैंने स्टिच कर दिया है। इसे इस तरीके से स्लांट कट करके जो अंदर की हमारी साइड है वहाँ पे डबल थ्रेड करके ये बिग नीडल लेनी है और अंदर की तरफ 2 to 3 टाइम्स नोट करना है। नीडल की बैक साइड हमें इसके अंदर डालनी है और दूसरी तरफ से निकालनी है। हमें दोनों साइड से फैब्रिक को खींचते हुए नीडल को अंदर डालना है। अब यहाँ इस कॉर्नर से हमारी जो डोरी अंदर की तरफ टर्न होने लग गई है। आराम से खींचते हुए डोरी को आगे की साइड टर्न करें। अब देख सकते हैं हमारी डोरी निकलने लग चुकी है। ऐसे ही एक और डोरी रेडी कर लें। यहाँ मैंने 3 इंच वाइड एंड 24 इंच लॉन्ग ये पीस कट किया है। 2 इंच वाइड हमारा रेडी होगा। सेम इसी मेज़रमेंट का पीस कॉटन लाइनिंग में भी कट कर लें। यहाँ मैंने पेपर कैनवास लगाया है इसके बीच में, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ सेम मेज़रमेंट का हमें साड़ी का एक और पीस चाहिए। दोनों की राइट साइड साथ में रखते हुए इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। इसके मिड में हमें डोरी को रखना है। यहाँ हमें मिड से 4-5 इंच का गैप छोड़ते हुए साइड स्टिच करनी है। हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच करें।
यहाँ मैंने स्टिच कर दिया है। अब हमें इसके कॉर्नर थोड़े कट करने हैं, इससे जो है हमारे कॉर्नर्स इजीली आगे के साइड टर्न हो जाते हैं। ओपन साइड से डोरी को खींचते हुए इसे आगे की साइड टर्न करें। ये ओपन पार्ट को हमें हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेना है। यहाँ डोरी के नीचे हम लटकन अटैच करेंगे। इसके लिए मैंने 3x3 इंच के 4 लाइनिंग एंड 4 साड़ी स्क्वायर पीस लिए हैं। हम एक लाइनिंग एंड एक साड़ी का पीस लेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करके गोलाई में कट करेंगे। यहाँ नीचे 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जॉइन करेंगे। जॉइन कर लिया है। अब हम इसमें स्मॉल कट्स देंगे और इसे आगे की साइड टर्न करके इस पर एक बार आयरन कर लेंगे। साड़ी वाली साइड के ऊपर हमें डोरी को इस तरीके से रखना है और साइड से 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर देना है। टू इंच के गैप में एक और लटकन अटैच करेंगे। इसी वे से दूसरी साइड भी कर लें। इसी के साथ जो है हमारी वेस्ट बेल्ट बन के रेडी है। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।